पेरेंट्स में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ एक्टिविटी लेके आई हूँ जो है ग्रुप थेरेपी की एक्टिविटी। और ये सारा एक्टिविटी आप इजीली अपने बच्चों को घर में कोई भी बच्चों के साथ करा सकते हो। ये सारा एक्टिविटी क्रिश जब ग्रुप थेरेपी में जाता था तब ये सारा एक्टिविटी उसको और भी बच्चों के साथ कराया जाता था टर्न टेकिंग के साथ। और इसलिए मैं ये एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप घर में अपने बच्चों के साथ या फिर अपनी सिबलिंग्स के साथ अपने बच्चों को ये सारा एक्टिविटी करा सकते हो। जैसे देखो मैंने क्लिप से एक रोड टाइप का बना दिया है और किसी को छोटा मैंने बॉल दिया है। मैंने उसको बोला है आपको ब्लो करके एक साइड से दूसरी साइड लेके जाना है और उधर जो आपका फ्रेंड है वो बॉल आपको कैच करेगा। अब इस टाइप से 2 या 3 बच्चों के साथ आप ये एक्टिविटी घर में करा सकते हो। इससे ओरल मोटर स्ट्रांग होती है। उसके बाद की एक्टिविटी में मैंने जैसे देखो दोनों तरफ क्लिप को मैंने जॉइन करके हाफ राउंड जैसे बना दिया है और दोनों बच्चों को ही बोला है आपको खोलना है जल्दी जल्दी कौन फास्ट होता है। इस टाइप की एक्टिविटी अब घर में अगर कोई भी बच्चों के साथ अपने बच्चों को कराओगे तो फिर बच्चे की सोशल स्किल, बच्चे की लॉजिकल स्किल, बच्चे की कंपटीशन स्किल, हर एक स्किल डेवलप होती है। क्योंकि मैंने उसको एक टारगेट दिया है आपको उससे पहले करना है तो फिर बच्चे जल्दी-जल्दी अपने काम को फिनिश करने के लिए रेडी हो जाता है। अगर इस टाइप की एक्टिविटी कराओगे तो आप इज़िली बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर सकते हो। उसकी बाद की एक्टिविटी भी एक जॉइंट अटेंशन एक्टिविटी है। जैसे देखो मैंने बहुत सारा क्लिप रखा है, पार्ट-पार्ट करके रखा है। कुछ क्लिप मैंने क्रिश को दिया है और कुछ क्लिप मैंने उसके फ्रेंड को दिया है। मैंने उसको एक टारगेट दिया है आपको अपने तरफ की क्लिप से ही मैच करना है और आपको फास्ट पास करना है। इसमें भी एक कंपटीशन स्किल है, कौन जल्दी जल्दी फिनिश करता है और बोलता है आई एम डन। इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप बच्चों को कराओगे कोई भी बच्चे के साथ तो फिर बच्चे को बहुत ही अटेंशन डेवलप होता है, बच्चे की फोकस भी डेवलप होता है। क्योंकि बच्चों को कंपटीशन के साथ अपने काम को फिनिश करना है और उसको जीतना है। अगर इस टाइप की आप कौन से बच्चों के अंदर आप डालोगे तो बच्चे बहुत ही जल्दी रिकवरी करता है। और इस टाइप की एक्टिविटी किसको थेरेपी सेंटर में इसलिए कराया जाता था क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा लो था। वो अपने काम तो खुद ही कर लेता था पर जॉइंट अटेंशन के साथ कोई भी बच्चे के साथ काम थोड़ा कम करता था। इसलिए उसको इस टाइप की एक्टिविटी उसका मैम 2 या फिर 3 बच्चों के साथ एक साथ बैठा कर करता था। मेरा एक टारगेट था क्रिश जो कुछ भी एक्टिविटी थेरेपी सेंटर में सीख के आता था, वो ही एक्टिविटी मैं उसको घर में लगातार प्रैक्टिस कराती थी ताकि बहुत जल्दी उसका रिकवरी हो। ये सारा एक्टिविटी से मुझे इतना बेनिफिट मिला है। जैसे देखो क्रिश अपना काम बहुत पहले फिनिश करके मैं आई एम डन वो बोल चुका है क्योंकि उसको अपने फ्रेंड से पहले ख़त्म करना है। उसको ये कॉम्पिटिशन स्किल जीतना है इसलिए वो जो कुछ भी उसको आप एक्टिविटी दो वो फ्रेंड के होने से पहले जल्दी-जल्दी ख़त्म कर लेता है। उसके बाद की एक्टिविटी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी है, जो मिडलाइन एक्टिविटी में पड़ता है, जो क्रिश थेरेपी सेंटर में उसका फ्रेंड के साथ करता था। जब वो सेंटर जाता था, पहले-पहले ये एक्टिविटी क्रिश को कराया जाता था। जैसे देखो क्रिश एक हाथों से बॉल दे रहा है और एक हाथों से बॉल ले रहा है। दोनों हाथों से ये एक्टिविटी कर रहा है, तो फिर बच्चे की ब्रेन में राइट और लेफ्ट ब्रेन एक साथ काम कर रहा है। और इसमें उसका फ़ोकस भी डेवलप हो रहा है क्योंकि उसको फ़ोकस के साथ बॉल लेना हो रहा है और देना हो रहा है। उसका वेटिंग स्किल डेवलप हो रहा है क्योंकि उसको अपने फ्रेंड के लिए वेट करना हो रहा है। और इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप बच्चों को घर में कराओगे तो बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है। इस टाइप की एक्टिविटी से पेशेंस भी डेवलप होती है क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ बच्चों को बॉल लेना हो रहा है, नहीं तो बॉल गिर जाएगा। पेरेंट्स अगर आपके पास इस टाइप का कोई फ्रेंड या फिर बच्चा ना हो तो आप अपने साथ ही अपने बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी करा सकते हो। ये इस टाइप की एक्टिविटी जॉइंट अटेंशन के काम करता है और बच्चों को खेलने की जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप होता है। आप
खुद के साथ भी बच्चों को खेलने के लिए बोल सकते हो, या फिर आप बच्चे के पापा के साथ भी आप इस टाइप की एक्टिविटी खेलने के लिए बोल सकते हो। अगर इस टाइप की एक्टिविटी आप डेली एक बार बच्चों के साथ खेलोगे तो बच्चों के देखोगे कितनी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। पर एक दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, बहुत टाइम तक इस टाइप की एक्टिविटी आपको घर में कराना पड़ेगा, ताकि बच्चे की जो सारा प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाए। उसके बाद की एक्टिविटी प्लेइंग बॉल है। उस जो अपने फ्रेंड के साथ क्रिश खेल रहा है वो बहुत इंजॉयमेंट के साथ वो बॉल प्लेइंग करता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है उसके फ्रेंड के साथ बॉल खेलना। और क्रिश स्कूल में जाके भी बॉल खेलता है और ग्रुप थेरेपी में जाके भी बॉल खेलता है। मैं क्रिश को बहुत पहले से ग्रुप थेरेपी करा रही हूँ, अभी तक भी कराती हूँ, ताकि क्रिश की कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। उसका हर एक प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, इसलिए जो करना चाहे हम करते हैं। आप लोगों के साथ इसलिए एक-एक एक्टिविटी मैं शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ घर में इज़िली इस टाइप की एक्टिविटी कराओ, ताकि बच्चे की जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो धीरे-धीरे सॉल्व हो जाए। और क्रिश को फुटबॉल किक करना बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस टाइप की एक्टिविटी कर लेता है। वो हफ्ते में 1 दिन उसका फ्रेंड के साथ बॉल प्लेइंग तो ज़रूर करता है, और बाकी 6 दिन वो मेरे साथ बॉल खेलता है, क्योंकि उसका ये फ्रेंड हफ्ते में 1 दिन ही आता है और बाकी 6 दिन वो मेरे साथ खेलता है। मैं उसके साथ बॉल कैचिंग, थ्रोइंग या फिर किकिंग कुछ भी हो एक्टिविटी मैं उसको कराती हूँ बॉल के साथ, क्योंकि बॉल एक ऐसी टॉय है जो हर एक बच्चे को पसंद है, और आप इस टाइप की बॉल के साथ बहुत सारा एक्टिविटी करा सकते हो। पेरेंट्स आप जो कुछ भी हो जाए बच्चों को आप ज़रूर एक्टिविटी कराओ, पर आप बच्चों को ये एक्टिविटी नहीं नहीं बोलो, आप बच्चों को बोलो ये प्लेइंग है, आपको खेलना है, क्योंकि खेलने से ही बच्चे बहुत कुछ सीखता है। और हमको सिर्फ बच्चों को सिखाना है, बच्चे को इम्प्रूव करना है, बच्चे की ब्रेन को डेवलपमेंट करना है, इसलिए हमको जो कुछ भी एक्टिविटी बच्चे के लिए मिलता था मैं उसको हर एक एक्टिविटी कराती थी। देखो क्रिश कितना इंटरेस्ट के साथ अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है, वो जंपिंग कर रहा है, वो रनिंग कर रहा है, कितना खुश है। और इस टाइप की एक्टिविटी आप अगर बच्चों को कराओगे तो बच्चे की देखोगे इमोशन में बहुत डेवलपमेंट आई है। आप ये सारा एक्टिविटी हफ्ते में 1 या फिर 2 दिन ज़रूर कराओ। उसके बाद की एक्टिविटी में मैंने बच्चों के हाथों में 2 टॉय दिया है, और मैं क्रिश को क्वेश्चन करूँगी उसके हाथों में क्या है, और उसको भी क्वेश्चन करूँगी इसके हाथों में क्या है। बच्चों को देख के भाई के हाथों में क्या है? ओबीजी दादार हाथे की আছে? क्री भाई के हाथ में कौन सा कलर है? Which कलर? के हाथों में क्या है? ओबीजी दादार हाथे की আছে? Which color is this? Very good. प्लीज भाई के हाथों में क्या है? ओबीजी दादार हाथे की আছে? क्रिश भाई के हाथों में क्या है? ओबीजी दादा के हाथों में क्या है? Which color is this? White. Very good, Krish. Which color is this? This is blue fish. Yes. Which color? Color. Blue fish. Blue fish. Yes. उसके बाद जैसे देखो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने दोनों बच्चों के हाथ में भी दूंगी और उसको हाइड करने के लिए बोलूँगी, और बच्चों को बोलना होगा किसकी हाथ में क्या है। हाइड। क्रिश भाई के पास क्या है? Yellow cat. দাদার কাছে কি আছে? Guru. Give me. हाइड। भाई के पास क्या है? Green color.
দাদার কাছে কি আছে? Chip. জিপ। Chip. गिव मी। हाइड। भाई के पास क्या है? Green is this. দাদার কাছে কি আছে? Hello. কি আছে দাদার কাছে? Catchy. ভেরি গুড।